के प्रश्नावली 3.1 आज पढ़े के बा। एकर पहिले के जितना भी क्वेश्चन बाड़ी सब हमनी के बना ले बन जाए। आज हमनी के 3.1 पढ़ जी। 3.1 में का बा करे समझल जी, बनावल जी। ऐसे ध्यान से समझिए लोग, पढ़िए लोग, लास्ट तक ले बनल रहे के पड़ुए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करे के पड़ुए, चैनल का सब्सक्राइब करे के पड़ुए। अब प्रश्नावली 3.1 समझल जाओ कि 3.1 क्या कहता है। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। देखो सरल एवं बंद आकृति कुछ होला ना, थोड़ा सा खाली भूल वही बा। सरल एवं बंद आकृति ओकरे कह जाला जौन मान लेनी अगर हम कोनो वृत्त बनावतनी, वृत्त बनैनी है। अब वृत्त जौन बड़ुए ई एक दूसरा के ऊपर इंटरफेस नहीं करत, मतलब एक दूसरा के काटत नहीं है नो। ये एक ही हाली कलम उठैनी आई बन गई एक ही हाली में। तीस सरल एवं बंद आकृति हो गई। अब जैसे त्रिभुज, त्रिभुज देखा, त्रिभुज बनल कि ना, मतलब एक जोन भुजा बड़ू एक दूसरे के काटे ना, हाँ, इंटरफेस ना करे। जोन एक शेप बड़ुए, जोन आकार बड़ुए, ये एक दूसरा के काटे के ना चाहिए। अगर ही जिसे काट देनी, यही पे गौर बना देनी, ये सरल बंद आकृति ना दे, काटे के ना चाहिए। ठीक है, बस जैसे चतुर्भुज हो गई, सरल बंद आकृति बा। अरे सरल एवं बंद आकृति जो रही क्षेत्रफल और आयतन के ही निर्माण करी, ये सब सरल एवं बंद आकृति है और कुछ होना। ठीक बा, तो ये सब बना दे। बा त्रिभुज भइल, वृत्त भइल, चतुर्भुज भइल, ये सब। अब देखा अगले दूसरा का सवाल कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी। दूसरा का सवाल कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों को पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है। अब कौन सी सरल नहीं है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल और कौन सी अवतल आकृति है, ये पहचान करे के बा। अब जैसे जब फोटो दे दिले बा तो ये का बा, पहिलका आकृति का पड़ गई, सरल आकृति पड़ गई। दूसर का बा, दूसर का देखा खुली आकृति बा, जैसे खुला बढ़ गई तो खुली आकृति हो गई। खुली आकृति में हई हो आ गई। सरल आकृति में हई तो बढ़ले बा, हई हो गई सरल आकृति में। उत्तल आकृति जो ना के हई कुछ भाग का होखे, उभरल होखे, देखा ये भाग उभरल बढ़ गई, उठा हुआ भइल, टीका भइल, उत्तल आकृति हो गई। आ हेकर देखा भाग धसल बढ़ गई नीचे में है, टीका हो गई, अवतल आकृति हो गई। वह सही 3 नंबर, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। भाई बहुभुज के नाम लिखे के बाद कौन बहुभुज होता है, गिन ला 1 2 3 4 5 6 बा। तो षटभुज हो गई, 3 गो रही तो त्रिभुज हो गई, 4 गो रही तो चतुर्भुज हो गई, 5 गो रही तो पंचभुज हो गई, तो 6 गो बढ़ गए तो षटभुज हो गई। तो षटभुज बना देगा वैसे बन गई। अब एक विकर्ण खींचे के बताइए, जैसे करके मिला दो, ये करके हिजा से मिला दो, ये करके हिजा से मिला दो, ये करके हिजा से मिला दो, फिर ये करके मिला दो, फिर ये करके मिला दो, फिर हिजा से मिला दो, फिर हिजा से मिला दो। टोटल क गो हो गई, टोटल 9 गो हो गई। विकर्ण क गो हो गई, 9 गो। विकर्ण कहने का मतलब जो है लाइनिंग जो खींचनी है, ये सब विकर्ण है। यह हो गए ए बी सी डी ई एफ, ये सब विकर्ण हो गए। विकर्ण हमारा टोटल कौ हो गई, 9 हो गई। कोई पूछी कि कौन सा चतुर्भुज है, तो षटभुज है, षटभुज हो गई। चौथा में कहता कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर में भाग में है, कितनी बहिर्भाग में। कौ अंदर बा, कौ बाहर बा, तो ऐसे ही गिन लेगा 1 2 3 4 5 गो बड़ुए जोन अभ्यंतर में बड़ुए, 1 2 3 गो जोन बड़ुए बहिर्भाग में बड़ुए। तो लिख दिए कि बहुभुज के मैदान के अभ्यंतर भाग में कुल कारों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 गो हो जी।
आ बहिर्भाग में 1 2 3 गो हो जी, बन गई। 5 नंबर कहता है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों को मापों के योग से मिलान कीजिए। मिलान करे भाई जेने के तेने दे दिल। जिस त्रिभुज में दिले बा 900 डिग्री, जबकि त्रिभुज में के तीनों कोण का योग हमारे 180 डिग्री होला। पंचभुज में 1260 दिले बा, सप्तभुज में 180 दिले बा, ऐसे कह के दिले बड़ुए। तो मिलान करे के बोलो। तो मिलान करे खातिर अगर फॉर्मूला होला बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग, बहुभुज के अंतःकोण के मापों का योग, फॉर्मूला होला एकर 2 × n - 2 × 90 डिग्री समकोण होला। तो 2 ले ले के बाद अब जोना के कही, त्रिभुज के कही, पंचभुज के कही, सप्तभुज के कही, जोना के कही कि एकर अंतःकोण के मापों का योग बताव, तब ये फार्मूला पर निकाल दे पड़ुए। अब एन कहे का मतलब का हुई, भुजा के संख्या हो जी। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज में कई भुजा होला 3 गो, तो एन के जगह का रखाई 3 रखाई। पंचभुज के कही तो पंचभुज के जगह तो एन के जगह 5 रखाई। सप्तभुज कही तो जे 7 रख दिए। नवभुज कही तो जे 9 रख दिए। षटभुज कही 6 रख दिए। ऐसे कह के रख के निकाल के देख ली कोना के योग हड़ हुए। जिसे मान लेनी पंचभुज के हम निकाल तनी, पंचभुज के तो 5 गो भुजा होला, तो एन के जगह हम रखम 5 - 2 × 90 डिग्री। अब ऐसे 2 × 5 में से 2 गलती हो गई, 3 × 90, तो 3 दूना के 6 हो गई, आ × 90 तो 9 × 6 = 54, 540 डिग्री बन गई ना। अब देख लेगा 540 डिग्री कोना भाई, तो देखा जाए कितना में दिले बा। पंचभुज के निकलनी है 540 डिग्री से दिले बा, मिल गई। ऐसे ही करके बना लेगा और कुछ में बाना, ठीक है। ई बनाए से पहले कुछ के परिभाषा जान लेगा, जैसे हो गई बहुभुज, हो गई बहुभुज, तो ये करो कि तन मैंने समझ ले एक बार। बहुभुज हो गई, बहुभुज के करके इंग्लिश में पोलीगोन कहल जाला। बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण भी करो बारे में आदमी समझ लिया तनी। समबहुभुज होला, समबहुभुज हो गई। बहुभुज के अंतःकोण बतेबे कोई नहीं अभी। बहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज के अंतःकोण जान लो। चतुर्भुज हो गई, चतुर्भुज के कोई गुण भी पूछ सकता है। चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के गुण का है, चतुर्भुज में का होला ये सब बता देगा। अब बहुभुज हो गई तो जो हमनी के रेखाखंड के सहायता से जो सरल और बंद आकृति के निर्माण करेंगे, जैसे अभी हम बतैनी है चतुर्भुज हो गई, त्रिभुज हो गई, तो रेखाखंड एकरे सहायता से हमनी के का करे तन जाए, इस शेप बनाओ तन जाए। तो कर लिख दिए बहुभुज के रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के लिख देगा परिभाषा कोई पूछी तो का लिखाई, तो लिखाई कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब मान लेनी हम चतुर्भुज बना देनी, अब अगर केहू कही कि एक बहुभुज के विकर्ण बतावा, तो बस कोना कोनी मिला दे एक बार सामने वाला। मान लेनी हई हमार शीर्ष बिंदु हो गई, हई शीर्ष बिंदु से हई भुजा आगे मिलता, हई भुजा में आगे मिलता, जो नइखे मिलत ओकरा के मिला देगा, तो हई नइखे मिलत तो विकर्ण हो गई। मान लेनी भेजे से खींचे के बाद तो हई आके मिलता, हई आके मिलता, हई शीर्ष बिंदु पर मिलता, लेकिन हई नहीं मिलता, एकरा के मिला देनी, तो ये हमारे विकर्ण हो गई। चतुर्भुज में कई गो विकर्ण,
तो 2 गो होला। ये दूसरका के हो गई। बहुभुज बतैबे कहीं केकरा कहल जाला, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल और बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। समबहुभुज, जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होखे ओकरा के समबहुभुज कहल जाला। जैसे वर्ग हो गई, समबाहु त्रिभुज हो गई, एकरा में समान भुजा होके के चाहिए। इसे वर्ग में का होला, वर्ग में सब बराबर होला, एगो 2 सेंटीमीटर तो सब 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गई समबहुभुज। वैसा शेप जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो गई, ये समबहुभुज हो गई। ठीक बा। समबाहु त्रिभुज हो गई, इहो हो गई समबाहु त्रिभुज, ओकर में सब भुजा बराबर हो जाला, इसे समबाहु त्रिभुज ले लेनी। ठीक है। बहुभुज के अंतःकोण, तो बहुभुज के अंतःकोण निकाले का फॉर्मूला बतेबे करनी है कि n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण के मापों का योगफल यदि पूछ सकता, तो एक फॉर्मूला याद कर ले लोग, 2 × n - 2 × 90 डिग्री × 90 डिग्री। तो बहुभुज का अंतःकोण के मापों का योग फॉर्मूला होला 2 × n - 2 × 90 डिग्री, याद कर ले के बाद। अगला बढ़े, अब में हो गई चतुर्भुज, तो 4 रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से, तो देखो में बाकी ना 1 2 3 4, तो 4 रेखाखंडों से बनी सरल एवं बंद आकृति का, सरल बढ़ुए और बंद बढ़ुए, सरल और बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। याद रखला, चतुर्भुज के गुण केहू पूछी तो बता दे कि यह 4 भुजाओं से बनी सरल बंद आकृति होला, इनके एक 4 गो शीर्ष होला, 4 गो कोण होला, 2 गो विकर्ण होला। इसे मान लेनी हम ही बनैनी, तो 4 गो भुजा हो गई, 4 गो कोण हो गई है, 4 गो शीर्ष होला, हैया 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 है हो गई A B C D, है हो गई A B C D, हो गई हमारे शीर्ष बिंदु। हमारे में 4 गो कोण होला, कोण A हो गई, कोण B हो गई, कोण C हो गई, कोण D हो गई। 2 गो विकर्ण होला, कौन कौन होला मिला देने करके, एगो AC हो गई, दूसर का हमारे BD हो गई, दूसर का हमारे BD हो गई। 2 गो विकर्ण होला। ये सब कुछ कर नियम बा, ये सब समझ ले को बा। चलो अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता, एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री, उसमें कितनी भुजाएं हैं, भुजा पूछा था। बहुभुज दे बा 6 नंबर सवाल बढ़ गए में कहता है एक बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग, तो लिख दिए, और उसमें कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं पूछा था। तो माना भुजा बराबर हमार क्या मान ली, n मान लेता नहीं, अंतःकोण बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग हमारे कितना दे रहा है, 540 डिग्री। तो बहुभुज के अंतःकोण के मापों का योग का फॉर्मूला हम क्या बताएंगे, 2 × n - 2 × 90 डिग्री बतानी है। आकर योग दिले बकाता ना, तो 540 डिग्री। तो हई हो जाई, कटा दो ही, गुना बता, 0 से 0 कट गई, 9 × 6 = 54 हो गई। अब एक गुना कर देनी, फिर नहीं गुना करो तो फिर कटा दे करके, 3 मरत में कट गई। तो n - 2 बराबर में हो गई हमारे 3, तो n बराबर 3 + 2 बराबर 5, यानी n बराबर हमारे क्या गई 5। आ का पेत रहे भुजा कौ गो, तो भुजा हमारे कौ गो बा, 5 चुक बा, ये हमारा आंसर हो गई। में कुछ बा, कुछ नहीं थे, तन मैंने खाली दिमाग लगे बा, आंसर हाथ में बंधा है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर सवाल कहता कि एक समबहुभुज की 8 भुजाएं हैं,
उसके प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक अंतः कोण की माप ज्ञात कीजिए। दूगो निकाले के बा, बाहरी कोण के अंतः कोण के भुजा दे दिले बा। लिखम 7 नंबर, समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या कितना दिले बा, 8 दे दिले बा। अब प्रत्येक बाहरी कोण बतीबे को नहीं कितना होला, प्रत्येक बाहरी कोण 360 डिग्री होला। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमारे 8 दिले पड़ गए। अब प्रत्येक बाहरी कोण पूछता, तब प्रत्येक बाहरी कोण पूछता तो टोटल 360 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या हमारे कितना दिले बा 8, भाग कर देम तो हमारे हो 45 डिग्री। तो समबाहुभुज की प्रत्येक बाहरी कोण कितना हो 45 डिग्री निकल गई जाए। अब एक का पूछता प्रत्येक अंतः कोण कितना हो, तो ये लिखाई अंतः कोण पूछता। तो अंतः कोण हमारे निकाल लो, तो फार्मूला लगा दें फिर वो है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। तो है हो 2 n के जगह तो n के वैल्यू दे दिले बा। भुजाओं की संख्या हमारे रखाई, तो भुजाओं की संख्या हमारे 8 बोल गई, लिख दें 8 - 2 × 90। तो है हो गल 2, 8 में से 2 बोलते हो गल 6 × 90। तो 6 दूनी के 12 × 90, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 78 से 108 जीरो हो गई। ये पूरा हमार हो गई अंतः कोण के मापों का योग। अब भुजा हमारे दे दिले बा 8, तो अब एक में हम जितना आइल बा 1080 एक में हम 8 से भाग कर दें। तो 8 है कम 8 है, 10 में 60 में 2 28 है। तो 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 25 26 27 28 40 हो गई। 8 5 40 हो गई, 135 डिग्री निकल गई। अगर इसे निकला बता ना तो अंतः कोण के फॉर्मूला लगा दे एक बार 2 × n - 2 × 90 डिग्री। अब बाटा में हो गई हमार n, तो ये निकाल लो 2 × n के जगह रख दो 8 - 2 × 90। अब बाटा में n हमारे दिले बा भुजा 8, तो कटा दो 2 एकम 2, 2 चौके 8 है, फिर 4 से ही कट जी, 4 दूनी के 8 है, 4 से ना कटी 2 से कटा हुआ, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 5 10, फिर कटाई 8 में से 2 गोइल, 6 45 बटा में 2, 2 3 6, 5 3 15, 4 3 12 13, 135 डिग्री। ऐसा हुआ कि उम्मीद हुई तार लोग के ये तक ले बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब हमके प्रश्नावली 3.2 पढ़ल जी अगला दिन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके पड़ुए, चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ुए। उम्मीद हो कि तार लोग के ये तक ले 3.1 तक एकदम क्लियर हो गई हुई। 3.2 हमने का अगला वीडियो में पढ़ल जी। ठीक बा, तब तक धन्यवाद।